तो शाम से सुबह हो गई, पूरी रात उसे चढ़ाता रहा, चढ़ जाएगा? ऊंट तो नहीं चढ़ा। सुबह बाकी जो दो चार बाकी जितने साथी थे चेले, वो हंसने लगे, बोले पागल है, ऊंट चढ़ा रहा है, ऊंट चढ़ेगा? ये क्रैक हो गया। सुबह बाबा जी गुरु जी आए और उन्होंने देखा कि भाई ऊंट चढ़ाने के लिए बोला था सभी चेलों को, और ऊंट छत पे चढ़े या ना चढ़े, चेला पक्का है, यही गद्दी का हकदार है। क्या फर्क पड़ता है ऊंट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? मेरी अपलाइन ने बोल दिया रात में कि दिन है, तो मैंने बोला दिन ही है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे काम इनके साथ करना है। अगर दिन को रात बोलने से रोकड़ा आ रहा है तो आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात। दूसरी मैं आपको बताता हूं कि हर आदमी सफल होना चाहता है, और सक्सेस की जो डेफिनेशन है इस बिजनेस में आकर के मैंने सीखी, SUCCESS। पहले एस का मतलब होता है सी और गोल, जो आप बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, हर पल हर क्षण आपकी नजरों के सामने हो, हर पल हर क्षण आपको सिर्फ वही दिखे। डायमंड बनना चाहते हैं तो हर पल हर क्षण डायमंड, सिर्फ डायमंड और कुछ नहीं। एस का मतलब सी और गोल। एस के बाद यू का मतलब अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं वहां कुछ हर्डल्स आएंगी, वो चैलेंजेस आएंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई कुछ बोलेगा, उसको फेस करने के लिए माइंड सेट हो पहले से। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया अगले 5 साल के लिए। कुछ ना कुछ लोग बोलते रहेंगे, मैंने अपने आप को सेट करके रखना है, काम करते रहना है। कुछ काम करने वाले आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ बोलने वाले आएंगे, कुछ काम करने वाले आएंगे। जो काम करेंगे उनके साथ हम काम करेंगे। तो अंडरस्टैंड दी ऑब्स्टिकल्स, जो हर्डल्स हैं उनको समझने की जरूरत है, पहले से आएंगे ही आएंगे, ये नेचुरल है, वो होना ही होना है। SU। उसके बाद आता है सी मतलब क्रिएट योर मेंटल पिक्चर। आपके दिमाग में जो बनना चाहते हैं वो हर वक्त बनते हुए आपको दिखना चाहिए। आप डायमंड बनना चाहते हैं, अपनी तस्वीर आप डायमंड के रूप में देखिए। आप स्टेज पे जाना चाहते हैं, अपने आप को आप स्टेज पर देखिए। ईश्वर, ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति दिल से चाहता है ईश्वर उसका साथ देता है, ईश्वर उसके साथ हो जाता है, और गॉड +1 इक्वल टू मेजोरिटी हो जाती है। आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ में ईश्वरी ताकत जुड़ जाती है। अगले सी का मतलब होता है क्लियर योर माइंड सेल्फ डाउट। आप एक बार डिसाइड कर लो कि बिजनेस करना है या नहीं करना है। करना है तो करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं हर बार बोलता हूं एक ही बात स्टेज से कि यहां से अगर आपको भरोसा है तो इस बिजनेस को करो, अगर यहां से भरोसा नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस को टुक टुक करके करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना बिलीव लेवल बढ़ा लो। आपको जितनी क्वेरी, जितनी शंकाएं, करने से पहले सारा क्लियर कर लो एक बार। चाहे 1 साल में करो, चाहे 10 साल में करो, चाहे 1 दिन में कर लो, पहले यहां से क्लियर हो जाओ। अगर यहां से भरोसा नहीं है तो किसी को मत फंसाना, किसी को फंसाना मत, और यहां से भरोसा हो जाए तो किसी को छोड़ना भी मत, किसी को मत छोड़ना फिर। यहां से भरोसा होने की जरूरत है। नेक्स्ट ई का मतलब होता है एम्ब्रेस द चैलेंज, और उसके बाद बारी आती है एस, स्टे ऑन ट्रैक। जो सिस्टम का ट्रैक बना हुआ है उसी पर रहना है, उसी पे चलना है। और अगला एस है शो दी वर्ल्ड यू कैन डू इट, और दिखा दो दुनिया को कि आप भी डायमंड बनने के लायक हैं और आप डायमंड बन सकते हैं। ये प्रूव करने की आवश्यकता है, आप प्रूव करके दिखाइए, मौका आपके पास में है। बहुत इजी है दोस्तों, मुझे खुद पता नहीं चला कि इस बिजनेस में सिर्फ काम करते रहा, मैं इस ट्रैक पर चलता रहा, चलते 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 इतनी बड़ी सक्सेस आज मेरे पास में है, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से है। 2-3 चीजें मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहूंगा। जीत के लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आपकी टीम में है, आपकी टीम 10 की है, 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 8 काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले उन 8 के पास भी जाइए और काम उनके साथ करिए जो कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी इस बिजनेस में जुड़ता है पैसे कमाने के लिए, वो भी कमाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में जो शंकाएं हैं या उसके मन में जो डाउट्स हैं हम उनको दूर नहीं कर पाए, या जो हमको दिख रहा है या जो हमारी अपलाइन हमको दिखाया हम उसको नहीं दिखा पाए, उसको जरूर दिखा पाए। क्योंकि टीम वर्क का बिजनेस है और टीम वर्क में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। हर एक व्यक्ति के माध्यम से एक विशाल कारवां बन सकता है और आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति के माध्यम से कोई एक लीडर आपकी टीम में आ गया, वो लीडर डायमंड बन के आपके मिशन को बहुत बड़ा बना देगा। आपने देखा होगा बिना सीख के एक बच्चे को या खुद व्यक्ति भी साइकिल को ले ले और सीखे नहीं तो वो भी पटक मार देती है, गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? इसका मतलब क्या है
कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती है, और अगर सीख लिया जाए तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी उड़ जाता है। उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? तो सीखने से दोस्तों ये आसान, ये बिजनेस आप कितनी बड़ा भी क्यों ना दिख रहा हो, सीख लेते हैं इसको, काम करने के तरीके समझ लेते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। एक बात और भी है कि हर चीज दुनिया में ईश्वर ने ऐसा बोला जाता है सबके लिए नहीं बनाई। अगर सारे डॉक्टर बन जाते तो मरीज कहां से आते? सारे पंडित जी होते तो शादी कराने वाला कहां से मिलता, है ना? तो अगर सारे इंजीनियर बनाए तो बिल्डिंग बनवाता कौन? तो हर काम हर आदमी के लिए नहीं है, है ना? हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, प्रकृति का नियम है, सही है। हर तरह की मतलब सारे लोग यहां पर बने हुए हैं। ऐसे ही सिक्योर लाइफ बिजनेस भी सभी लोगों के लिए नहीं है। ये माइंड सेट करके रखें, किसी एक के पीछे ना पड़े रहें कि वो नहीं करेगा तो कोई और, वो नहीं तो कोई और, वो नहीं तो कोई और। नो का मतलब नेक्स्ट वन होता है, नो का मतलब नहीं नहीं होता, नेक्स्ट वन होता है। अगर किसी व्यक्ति ने मना कर दिया तो नेक्स्ट वन, अगर उसने मना कर दिया तो नेक्स्ट वन, उसने मना कर दिया तो नेक्स्ट वन। लेकिन ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो जिनकी चमड़ी पतली है। पतली चमड़ी मतलब जिनको बात भी चुभ जाती है, किसी की बात चुभ जाती है। कई लोग ऐसी घंटे जैसी लेके आते हैं, उनको कोई भाला भी घुसा दो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उन्हें। चिकने गढ़े हैं, पूरे चिकने गढ़े हैं। उनकी बीवी डेली सुबह शाम फटकारती रहती है, निकम्मे कुछ तो कर ले तू। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चल तो रहा काम। घर वाले डांट मारते रहते हैं, बोला कब तक तू पलता रहेगा, तेरे बाप भी कमाता रहे, तू भी कुछ कर ले। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चिकने गढ़े हैं तो उनके लिए नहीं है बिजनेस। जिनकी चमड़ी पतली है, जिनको बात लग जाती है, बात, उनके लिए बिजनेस है। जिसने बोल दिया एक बार कि कुछ करके दिखाओ, वो लग गई बात, तो करके दिखाना ही है। और मुझे लगता है कि हॉल में जितने भी लोग हैं सभी की चमड़ी पतली है, पतली चमड़ी वाले हैं, बात लग गई है सबको, है ना? जब भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है, हमने देखा है काम करते हुए, तो लोग क्विट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जब भी चेक आ रहे हैं तो कोई भी काम कर ले, चेक नहीं आ रहा, लोग जुड़ रहे हैं तो कोई भी काम कर ले, लोग नहीं जुड़ रहे, तब आप ट्रैक पर डटे हुए हो तो बात बड़ी है, तो बात बड़ी है। और होता क्या है, जब भी कोई प्रेशर आता है, जब भी दबाव बनता है, आदमी मैदान छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है। लेकिन सिद्धांत कुछ और बोलता है। विज्ञान का सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाया जाएगा, दबाने के बाद अगर उसे छोड़ा जाए तो उतनी ही ऊंचाई पर वो तेजी से ऊपर की ओर उछलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आपके साथ चैलेंज ज्यादा आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, इसका मतलब अगली छलांग, अगली जंप आपकी डायमंड तक ही जाके रुकेगी, उससे पहले आप रुकने वाले नहीं हो। ईश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत बोलता है हीरा कोई अलग से बनता नहीं है। जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो कोयला ज्यादा हीट में होकर गुजर जाता है, जो स्टोन ज्यादा टेम्परेचर से होकर निकल जाता है, वही हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। होता तो पत्थर ही है, होता तो कोयला ही है। जो कोयला ज्यादा हीट में होकर गुजर जाता है, टेम्परेचर हाईली टेम्परेचर से होकर गुजर जाता है, वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। वहां भी टेम्परेचर और दबाव की जरूरत होती है। ज्यादा दबाव से ही हीरा बनता है, असाधारण सा पत्थर भी। और वो पत्थर भी मूर्त नहीं बनता जिस पर हथौड़ी नहीं चलती, छेनी हथौड़ी नहीं चलती। छेनी हथौड़ी के बिना पत्थर मूर्ति नहीं बन सकता, कोयला दबाव के बिना हीरा नहीं बन सकता, और उसी तरह से कोई भी स्प्रिंग दबाव के ना ऊपर नहीं उछल सकती। तो कैसे समझ लिया, कैसे बिना दिक्कत के आदमी डायमंड बन सकता है? सही है। और दिक्कत क्या, बार बार बोल रहे हैं दिक्कत दिक्कत, तो मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या आएगी। जैसे मैं इस बिजनेस में काम नहीं करता, तो सिर्फ नौकरी करता, तो बाकी लोगों को दिक्कत नहीं आती क्या? जैसे किसी को बुखार आएगा तो सिक्योर लाइन में काम करने से बुखार आएगा, या बाकी भी किसी आदमी बुखार आता होगा? आएगा। सर्दी सिक्योर लाइन वाले को मिल लगती है या बाकी को भी लगती होगी क्या? तो सिक्योर लाइन में छुई मुई हो जाता है ना, सर सर्दी लग रही है, कैसी मीटिंग में आऊं, छुई मुई हो जाता है। और मेरे को लगता है कि अगर ना करे तो ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जिंदगी भर लगे रहना है। मैं इस बिजनेस में पहले दिन से लेकर के आज तक मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सेल्फ मोटिवेट होता था। मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, मैं हर चीज से मोटिवेट होता था। अगर मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा होता था, मेरी टीम छोड़ छोड़ के भाग रही है, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन आता था।
कि ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे अंदर हुनर ज्यादा है, मेरे अंदर इससे भी ज्यादा काबिलियत ज्यादा दी है ईश्वर ने, तो मुझे अब दिखाने की जरूरत है, इसीलिए ईश्वर ऐसा कर रहा है। और मैं और ज्यादा मेहनत से काम करता था। कोई व्यक्ति मेरे को नो बोलता था तो मेरे को लगता था अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मोटिवेट होता था। मेरे को जब भी मैं किसी कार वाले को देखता था तो मेरे को मोटिवेशन आता था कि मेरे पास कार नहीं, मुझे कार लेना है। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरे ये चेक अच्छे नहीं थे, तो मेरे को मोटिवेशन आता था, हर चीज से मोटिवेशन आता था, चाहे मेरे पास रिवार्ड आए तो भी, रिवार्ड नहीं मिले तो भी, कोई भी ट्रॉफी कहीं भी नाम मेरा आता नहीं था। मैं 4 साल तक लगातार फेलियर में मेरा नाम काउंट हुआ। मेरे को हर मीटिंग में मैं पहुंचता था, हर मीटिंग में जाता था, मैं मेरा नाम कहीं आता नहीं था, सबसे पीछे बैठता था, लेकिन हर मीटिंग में मुझे मोटिवेशन आता था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर स्टेज पर ये लोग परफॉर्मर हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि अपने काम से मजबूर कर देंगे कि हर स्टेज पर परमानेंट नाम अपना परफॉर्मर में आ जाएगा, तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी ना हो जाए। और वही हुआ। आज मेरे टीम लीडर्स की वजह से ये टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 है। किस वजह से हो पाया? सिर्फ एक संकल्प लिया, करना है। और हर चीज, मेरे को किसी अपलाइन की जरूरत नहीं थी कि अपलाइन आके आए और मुझे समझाए और मोटिवेट करे, मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। मैं उसी चीज से मोटिवेट होता था। आपके पास जो चैलेंज है, आपके साथ जो दिक्कत है, आपके साथ जो परेशानी है, वो परेशानी ही आपकी मोटिवेशन का कारण बन सकती है। लेकिन कोई इसको बहाना बना लेता है, कोई उसको मोटिवेशन बना लेता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है, खुद के ऊपर करता है। डायमंडशिप आपकी झोली में आपकी वजह से आने वाली है, किसी और की वजह से आने वाली नहीं है। कोई व्यक्ति अपलाइन का बहाना ढूंढ लेता है, कोई डाउनलाइन का बहाना ढूंढ लेता है, कोई सर्दी का, कोई गर्मी का, कोई मौसम का बहाना ढूंढ लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सक्सेस का बहाना ढूंढ लिया, उस दिन आप आम नहीं खास आदमी बनने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा मैं आपको कमिटमेंट करता हूं। क्या आप तैयार हैं सभी लोग? तो अपने डायमंडशिप के नाम पे एक जोर तालियां बजाइए फिर। इस बिजनेस का एक सिद्धांत और बताता हूं जो 10 साल मैंने सीखा है। कई बार क्या होगा कि आप कहीं मेहनत करोगे और रिवार्ड कहीं और से मिलेगा। किसी व्यक्ति के साथ मेहनत करोगे और फल कहीं और से मिलेगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। शुरुआत में मैं दौड़ता था, पहले आगरा में काम करता था, फिर सादाबाद में काम करना शुरू किया, फिर शिकोहाबाद में काम करना शुरू किया, फिर भरतपुर में काम करना शुरू किया, उसके बाद मैं मथुरा में काम दौड़ना शुरू किया, उसके बाद और इटावा की तरफ भागना शुरू किया, उसके बाद फिर इधर मथुरा से और आगे निकलना शुरू किया, और फिर उसके बाद हमने इंदौर में जाके काम करना शुरू किया, उज्जैन में जाके काम करना शुरू किया, बिहार में मोकामा वगैरह में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां पर फल नहीं हो गए। कई लीडर गवाए आप में से ढेर सारे। हमने बीज डाले उज्जैन में और इंदौर में, और फलदार वृक्ष लगे जाके श्योपुर में और सवाई माधोपुर में। हमने बीज डाले मोकामा में और फल लगे अंडमान निकोबार में जाके। देख रहे हो कहां लगता है? मेहनत की इधर और फल लग रहे हैं उधर, जोर लगा रहे हैं, हवा भर रहे हैं इधर, और फलदार वृक्ष तैयार हो रहे हैं उधर। आप भरोसा रखिए। लेकिन यह बात भी हम मानते हैं कि उस समय पर वो बीज नहीं बोते, उनके साथ हवा नहीं भरते, उनको मेहनत नहीं करते, तो जहां जहां भी फल लगे वो लगते ही नहीं, वो लगते ही नहीं। उन्हीं लोगों के माध्यम से आप एक को पकड़ोगे, इसके साथ मेहनत करोगे, हो सकता है ये व्यक्ति काम न कर पाए अपनी कमी से, लेकिन किसी एक व्यक्ति को आपको दे जाएगा जो आपको डायमंडों की बाढ़ लगा देगा, लाइन लगा देगा आपके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी। जब ये बिजनेस शुरू किया था, आज बहुत सुविधाएं हैं। तब सीखने और सिखाने के लिए कोर ट्रेनिंग कुछ होती नहीं थी, तब इस तरह के टूल्स नहीं होते थे, तब कोई प्रगति पथ नहीं होती थी, तब ये प्लान फोल्डर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। कुछ सीखना है तो एक ओम प्रकाश जी बोलते थे, उसकी आवाज को उसमें पहले वो इतना बड़ा क्या आता था, उसको क्या बोलते थे? वॉकमैन। तो वॉकमैन में उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके उस ऑडियो कैसेट को चला चला के प्लान देना सीखते थे। प्लान में डायरी और पेन लेके बैठ जाते थे, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसी स्लाइड नंबर 1 इस पे ये डायलॉग बोलना है, स्लाइड नंबर 2 इस पे ये डायलॉग बोलना है। रटते थे, घर जाके प्रैक्टिस करते थे अपने आप, कोई सिखाने वाला नहीं था। और क्या करना है, लीडर्स मीटिंग कैसे करनी है पता नहीं, ये ट्रिप कैसे होती है पता नहीं, लेकिन भूत सवार था कि डायमंड बनना है, बनना है। ईश्वर ने अपने आप सारे रास्ते खोल दिए। आज आपके पास सारी सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, सारे टूल्स आपके सामने हैं। आज आपके सामने 2 लाख रुपए का चेक दिखाने वाले ढेर सारे डायमंड और ढेर सारे लीडर्स हैं। पहले नहीं थे, पहले अचीवमेंट नहीं थे,
आज आपके पास सामने सब कुछ है, आपके सामने 24 डायमंड मेरी खुद की टीम में आपके सामने एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। पहले हमें देखने के लिए नहीं मिलते थे, आपके पास प्रूफ है, कर सकते हो आप। लेकिन आपके मन में कोई भी डाउट है उसको पहले क्लियर करिए। आपको मैं 2-3 चीजें और बताता हूं। कोई व्यक्ति आपको बोलता है सब बकवासबाजी है, तो बोल देने से बकवासबाजी नहीं होती, प्रूफ कर कैसे बकवासबाजी है, प्रूफ कर बकवासबाजी कैसे, बकवासबाजी कैसे, प्रूफ करो। क्योंकि सुन लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आप इमोशनली अटैच हैं, तो आप सुन ही नहीं सकते। मेरे को बड़ी मिर्ची लगती है, मैं सुन ही नहीं सकता, लेकिन बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति बोलता है ऐसा पैसा आता नहीं है, तो आप बोलो उसको, सीधे बोलो पैसा नहीं आता है तो इतने डीडी इधर भेजो, इतने डीडी इधर भेजो, गारंटी हमारी है, हम देंगे। नहीं आएगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलेगा नहीं मेरे को भरोसा नहीं है कि कंपनी में सारी चीजें प्रॉपर हैं, तो बोला कैसे भरोसा होगा? इंक्वायरी करने से तो भरोसा होगा, होगा कि नहीं होगा? बोला तो चलो ऐसा करते हैं, शताब्दी में रिजर्वेशन डलवाते हैं यहां से, या इनोवा कार करते हैं, सही है, एसी, उसमें बैठ के जाएंगे, कंपनी चलते हैं, उधर जाके थक जाएंगे, 5 स्टार होटल में रूम लेंगे, उधर ही जाके रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर कंपनी चलेंगे। कंपनी चल के आपके जो जो सवाल हो, इंक्वायरी हो, क्वायरी जितनी हो उनको पूरी कर लेना। अगर सब कुछ सही सही हो तो सारा बिल खर्चा आपका, और गलत होगा तो खर्चा मेरा। चलो चलते हैं, क्या बोलेगा? ये बात तो यही है। वो मेरे पास ये फुर्सत नहीं है ऐसे काम करने की, या मेरे पास टाइम की कमी है। तो जैसे पैसे की कमी की वजह से आदमी बेचारा होता है, ऐसे ही टाइम की कमी की वजह से भी आदमी बेचारा ही होता है, क्योंकि उसके पास एक कमी है। आप वो के पास वो मौका है जहां आप उसको टाइम फ्रीडम दिलवा सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 साल के बाद टाइम ही टाइम होगा। ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है दोस्त। आपको सिर्फ अपना एटीट्यूड करने की जरूरत है, क्योंकि आप देने वाले हो। जब भी प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो आप किसी को कुछ देने के लिए जा रहे हो, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे। आप देने वाले हो, और देने के वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, ऐसे नहीं होता। और जिसका हाथ ऊपर होता है उसका सीना और आंखें हमेशा खुली होती हैं और सीधा होता है और फक्र के साथ बात करता है। ईश्वर अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ा मौका दिया है, सीना तान के और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी आपके साथ में है, जिसके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ढेर सारे डायमंड बन चुके हैं, एविडेंस आपके सामने। किसी को इतने लेस मात्र भी कोई कंफ्यूजन है, हम खड़े हैं प्रूफ के रूप में। ढेर सारे डायमंड्स आपके सामने प्रूफ के रूप में खड़े हुए हैं। करना आपको पड़ेगा। अगर किसी को लगता है अगर आज आप धीमे पड़े, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे और शेर की आवाज सुनाई दी। एक ने टाइट करने लगा अपने लेस, बोला, दूसरा हंसा, बोला टाइट तो ऐसे कर रहे हो जैसे शेर से बची जाएंगे क्या? तो उसने बोला मेरे को शेर से आगे थोड़ी दौड़ना है, मेरे को तेरे से 2 कदम आगे दौड़ना है बस, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसका हो जाएगा फिर मैं बच जाऊंगा। सही है? तो काम करने वालों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है। 18 घंटे काम कर रहे हैं लोग, और नींद कैसे आ सकती है मेरे को समझ में नहीं आता। इतना बड़ा बिजनेस जहां से जिंदगी बदल सकती है, मान सम्मान पैसा रुतबा सब कुछ मिल सकता है, और आदमी सो रहा है 9 बजे बिस्तर में, सवेरे 9 बजे तक। नींद आ कैसे सकती है मेरे को समझ में नहीं आता। जिंदगी बदल सकती है, जब तक डायमंड नहीं बन जाए नींद तो आनी ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त। ये बिजनेस उन लोगों का है, नींद आ कैसे सकती है मेरे को समझ में नहीं आता। 18 घंटे काम करने वाले टाइगर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। 18 घंटे, दिन में 18 घंटे भी काम किया जा सकता है, काम कर रहे हैं, ताकि जो डायमंडशिप पूरी, पहले तो अपनी जितनी उम्र थी 20 साल 30 साल 25 साल 50 साल 60 साल 70 साल, जितनी थी निकल गई, मौका नहीं था। आज मौका है, अब नहीं जाने देंगे, अब नहीं जाने देंगे। अब से जितना भी समय है सिक्योर लाइफ के लिए, जब तक डायमंड नहीं बन जाएंगे एक भी चैन की सांस लेनी नहीं चाहिए। हर सांस में, हर पल में डायमंड 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 डायमंड, और आपके एक दिन ताजपोशी होगी। हम तैयार बैठे हैं। तैयार हैं सब लोग? कमिटमेंट करते हैं सभी? कमिटमेंट करते हैं सभी? कमिटमेंट आपका अपने आप से, किसी और से नहीं।
चाहे आप करें या न करें। लेकिन दोस्तों, अगर नहीं करेंगे तो लाइफ में जब तक एम्बिशन नहीं है, कुछ करने की भावना नहीं है, एनर्जी नहीं है, जिंदगी नॉर्मल तरीके से निकल जाएगी। ईश्वर ने 2 रास्ते दिए हैं एनर्जी से भरपूर जिंदगी को जीने का या नॉर्मल तरीके से काटने का। इट विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। आपने तय करना है, आपने डिसाइड करना है कि जिंदगी को कैसे जीना है या काटना है। आपके पास मौका है। अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो आपकी जिंदगी बाहर आ सकती है। आपके पास मौका है। और मेरी जिंदगी बदली है, ढेर सारे लोगों की जिंदगी बदली है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तैयार है सभी लोग? सभी लोग? तो मैं चाहूंगा एक बार सारे लोग अपने आप से कमिटमेंट करो। नई साल है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2014 में कुछ बड़ा परिवर्तन लाके दिखाना है। इससे पहले कभी भी कुछ हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी इस साल में कुछ करके दिखाना है। क्या सारे लोग करके दिखाएंगे? आपसे बातचीत करने का मौका मिला, आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।